नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपने हर बार प्रीलिम्स के एग्जाम में देखा होगा। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मिनरल्स को लेकर के कि मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में कौन सा स्थान है, इस खनिज के उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है और मध्य प्रदेश में ये पर्टिकुलर मिनरल किस रीजन में सबसे ज़्यादा जो है इसकी हमें एक्सट्रैक्शन किया जाता है या इसके सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ आंकड़े आए हैं हमारे सामने सरकार की तरफ से, तो उनके बेसिस पर एक तो आपको मध्य प्रदेश की रैंक पता होना चाहिए कि किस मिनरल के मामले में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो पर्टिकुलर मिनरल किस खास जगह पर पाया जाता है। चलिएगा हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में का पूरे भारत में डायमंड यानी कि हीरा, दूसरा मैग्नीज और तीसरे नंबर पर कॉपर, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 3 खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। एक तो डायमंड के मामले में, दूसरा मैग्नीज के मामले में और तीसरा आप देखोगे कॉपर के मामले में। तो पूरे मध्य प्रदेश में इन 3 पूरे देश में मध्य प्रदेश का इन खनिज के उत्पादन के मामले में पहला स्थान है। दूसरी बात बेटा, आप देखोगे कि चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, इसके उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान कौन कौन से मिनरल के मामले में है प्रदेश का, तो एक देखोगे डायमंड, दूसरा मैग्नीज, तीसरा कॉपर। लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे भारत में दूसरा स्थान है इन 2 खनिज के मामले में। इसके अलावा कोयले के उत्पादन में अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का देश में कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो पहला डायमंड के मामले में, इसके अलावा मैग्नीज और कॉपर यानी कि तांबा। दूसरे नंबर पर लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट के मामले में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में, और इसके अलावा कोयले के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। अब चलिएगा, चूंकि देश में डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, पन्ना में, छिंदवाड़ा में, और इसके अलावा जो है सतना के कुछ क्षेत्रों में भी हमें क्या मिलता है, कहीं ना कहीं डायमंड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अग्रणी जिला जो है डायमंड का प्रोडक्शन का, तो वो याद रखना है पन्ना। उसको आपको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर होता है, जो है पन्ना में होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मैग्नीज के उत्पादन के मामले में आपको एक तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। मैग्नीज के मामले में एक तो आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। बालाघाट के अलावा जो है झाबुआ, झाबुआ के अलावा सिवनी, सिवनी के अलावा छिंदवाड़ा और कटनी। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी और झाबुआ क्षेत्र में हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। और पूरे देश में मैग्नीज उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कॉपर के मामले में आपने मलाज खंड माइन का नाम सबने सुना होगा। बालाघाट की जो मलाज खंड जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन मानी जाती है। उसको भी क्या रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो लाइमस्टोन के मामले में, चूना पत्थर के मामले में अगर आप देखोगे तो भारत में चूना पत्थर के मामले में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और सतना, मैहर, रीवा, नीमच, धार, कटनी, दमोह, ये जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, इन जिलों में प्रमुख तौर पे, खास तौर पे आपको विंध्यन रीजन याद रखना है कि सतना, मैहर, रीवा, दमोह, कटनी और इसके अलावा धार और नीमच। तो मेनली जो है मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन या चूना पत्थर प्रमुख तौर पे विंध्यन क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन इस रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो रॉक फॉस्फेट के मामले में 2 जिलों में हमें मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, झाबुआ और सागर। तो एक तो झाबुआ है और दूसरा हमें कौन सा देखने को मिलेगा, सागर देखने को मिलेगा। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो रॉक फॉस्फेट के मामले में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चूना पत्थर की रही बात, तो चूना पत्थर मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा, तो चूना पत्थर बेटा आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली में, अनूपपुर में, सीधी, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा और बैतूल।
तो खास तौर पे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में मेनली मध्य प्रदेश में क्या देखोगे, जो बघेलखंड रीजन है, उस बघेलखंड क्षेत्र में यह मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, सदर्न पार्ट है, उसमें कोयले का प्रमुख तौर पर उत्पादन देखने को मिलता है, जिसमें सिंगरौली आप पढ़ते हो हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन के मामले में, शहडोल को पढ़ते हो आपने, सुहागपुर अगर सुना हो, सुहागपुर क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है और मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। इसको क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। ये सभी जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि डायमंड, मैग्नीज और कॉपर के मामले में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट के मामले में दूसरा स्थान है, और कोयले के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। इनको क्या रखोगे आप, याद रखोगे। बाकी आप पीएससी के लिए मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, रजत शर्मा सर, इससे आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारा आरंभ 16.2 बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है। ये एक तरह का फाउंडेशन बैच है। आप इसमें दो तरह के कोर्सेस हैं, एक गोल्ड है, दूसरा प्लेटिनम है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड RJT लाइव, इसका क्या करना है, यूज करना है। इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर देखने को मिलेगा 9289996921। इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह की आप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो सीधा एक नंबर है, ये सीधा आपके स्क्रीन पर जो बताया हुआ है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।